हेलो एवरीवन, काफ़ी लंबा गैप हो गया। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं वापस आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा बिज़ी टाइम था, कुछ तो मसरूफ़ियत होती है, कुछ आप सुस्त हो जाते हैं, सब चीज़ों का एक मिक्स ही होता है ये। खैर जी, अब वापस एनर्जी के साथ कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स गेट इनटू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो जो है इस कस्टमाइज़ केक के बारे में है। इसका बेस मैंने बिल्कुल प्लेन वाइट रखा था, क्योंकि जब आप केक के ऊपर इतने सारे टॉपर्स लगा रहे होते हैं तो आपका बेस अगर प्लेन हो, स्पेशली अगर वाइट हो, तो उस पर आपके जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा पॉप करते हैं। इतना बिज़ी नहीं लगता आपका केक। अगर मैं यही कुछ और कलर रख देती, क्योंकि जो इंस्पिरेशन पिक्चर थी उसमें बेस कलर रेड था, तो मैं भी अगर इस तरह से ही कोई कलर रख देती तो एक तो ये होता उसमें इशू कि हमारे जो टॉपर्स हैं वो उतने अच्छे ना लगते, ऊपर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो रहे होते, क्योंकि हर चीज़ ही अपनी तरफ आपको खींच रही होती है फिर। तो इसलिए बेस कलर ऐसा हमने रखा कि वो हर चीज़ को साथ कॉम्प्लीमेंट करे। इसके फ्रंट पे हमने कार का प्रिंट भी लगाना था, तो अगर आप ख़ुद इमेजिन करें कि वो रेड कलर के बेस पे कैसा लगता, तो हमने इसलिए बेस कलर वाइट रखा और उसके साथ हमारी सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ये ह्यूमन फिगरीन बनाने पे ही लगा था, बाकी तो सिंपल ही केक था। इस बंदे की लाइफ सेट है, ये पैसों के ऊपर लेटा हुआ है, इसके इर्द गिर्द गोल्ड कॉइन्स हैं और ये बहुत इसका फिट सीन चल रहा है, इसकी लाइफ सॉर्टेड है। तो इसका बड़ा ही हमने चिल सा एक्सप्रेशन बनाना था, बहुत ही टिपिकल बिजनेसमैन टाइप हमने इसका फेस नहीं बनाया। इंस्पिरेशन पिक्चर में इस बंदे का जो सूट था वो पर्पल कलर में था, हमने उसे ब्लैक में रखा है क्योंकि हमें ऐसे कलर्स यूज़ करने थे कि आपका सारा केक जो है वो एक कलर वाइज बड़े हारमोनियस सा लगे, ऐसा ना लगे कि बस कुछ भी उठा के केक पे रख दिया है। आप लोग भी केक बनाते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें कि कलर्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं केक में, वो कैसे लग रहे हैं देखने में, वो आपके बाकी केक के कलर्स के साथ जा रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अक्सर इस तरह से होता है कि केक के कलर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, उसके ऊपर जो टॉपर्स हम लगा रहे होते हैं उसका कलर बिल्कुल ही अलहदा होता है, तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ जा नहीं रहे होते और केक का ओवरऑल लुक जो है वो ख़राब करते हैं। तो कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब भी कुछ इस तरह का क्रिएटिव हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका सूट बनाना था, उसके लिए पहले उसकी शर्ट बनाई हमने और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसका कोट बना दिया। अब ये ज़रा इजी फिगरिंग था, ये अगर स्टैंडिंग पोजीशन में होता या बैठे हुए पोजीशन में होता तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये लेटा हुआ था, हमें सिर्फ इसका फ्रंट ही बनाना था, तो बड़े आराम से बन गया। दूसरी मज़े की बात ये कि मैंने ये बटर क्रीम में नहीं बनाया केक, ये कम्प्लीटली व्हिप्ड क्रीम केक था। वो भी इसलिए हम बना सके क्योंकि ये फिगरीन जो था ये लेटा हुआ था। बैठा होता या लेटा होता तो फिर मसला होता है, क्योंकि फिर इसका वेट जो है एक जगह पे आ रहा होता है। अब लेटा हुआ है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट, स्लिप नहीं होगा, गिरने का ख़तरा नहीं, केक को ख़राब करने का रिस्क नहीं, तो बड़े आराम से हमने इसको व्हिपिंग क्रीम के ऊपर बना लिया। एक बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे आता है वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए वो ये है कि फ़ोन की मेमोरी फ़ौरन से फुल हो जाती है। मेरे फ़ोन में कुछ नहीं है सिवाय केक की पिक्चर्स और वीडियोस के, और उसी से ही मेमोरी फुल रहती है। अब क्योंकि मैं अपलोड नहीं करती रेगुलरली, तो वो एक बैकअप बनता रहता है। अब मैं उनको डिलीट भी नहीं कर सकती, तो ये एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम है। और ऐसा ही हुआ ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी कि मेमोरी जो है वो फुल हो गई। फिर मैंने चीज़ें डिलीट की, कुछ ऐप्स डिलीट की, और फिर मैंने ये कंप्लीट वीडियो जो है रिकॉर्ड किया। लेकिन फिर भी इसका ये जो पेंट्स वाला पार्ट था ये स्किप हो गया है वीडियो से। लेकिन ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली आप रोल करते हैं फॉन्डेंट को और उसके बाद उसको ट्विस्ट कर देते हैं और 2 टांगें बन जाती हैं। इसके आर्म्स बना लिए हमने, आर्म्स के अंदर इस तरह से हमने हैंड्स जो हैं वो अटैच कर दिए और हमारा बंदर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी थी गोल्ड कॉइन्स की। सिंपली आपने कोई भी राउंड कटर लेना है कॉइन की साइज़ का और उससे आपने कॉइन्स कट कर लिए। उसके बाद जो 1 का नंबर 1 होता है उसका कटर था मेरे पास, उसके साथ मैंने अंदर 1 का एक इम्प्रेशन दे दिया और हमारे गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो रेडी हो। कलर मैंने केक के ऊपर रखने के बाद किया था, क्योंकि मैं अपने गोल्डन डस्ट के अंदर ऑयल मिक्स करती हूँ तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता,
फिर उन्हें केक के ऊपर प्लेस करते हुए सारा कलर आपके हाथों पे लगता है। इफ़ पॉसिबल तो आप उसे बहुत पहले से बना के रख सकते हैं, 1 दिन पहले ऊपर कलर करके रख दें, फिर वो ड्राई हो जाता है। फिर बड़े इजीली आपके टॉपर्स प्लेस हो जाते हैं केक के ऊपर। अगर आप मेरी तरह के सुस्त इंसान हैं और आप केक भेजने से कुछ देर पहले ही इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो फिर आप केक के ऊपर प्लेस करके उसके ऊपर कलर करें। ये प्रिंट्स थे, नॉन एडिबल प्रिंट्स थे। ये जो डॉलर बिल्स हैं इनको मैंने केक के ऊपर प्लेस करने से पहले ही थोड़ा सा कर्व कर लिया था, जहाँ पे मुझे इसको नीचे केक के साथ एडजस्ट करना था। क्योंकि ये विपिंग क्रीम केक था तो बड़े आसानी से ये इसके साथ जो है वो स्टिक हो गए। लेकिन प्लेस करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा कि क्रीम आपकी ख़राब ना। गोल्ड कॉइन्स की प्लेसमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। लगे ऐसे ही कि जैसे बस रैंडमली रखे हुए हैं, लेकिन आपने बड़े उनको ध्यान से प्लेस करना है, उनकी प्लेसमेंट अच्छी लगनी चाहिए। फ्रंट पे कार का प्रिंट आ गया। ये दो टायर्स बना के लगा दिया। अगर आपके पास मोल्ड है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर मेरी तरह आप बस राउंड कटर से फॉन्डेंट को कट करें और दरमियान में थोड़ी सी टायर की शेप के दे दें आप नाइफ़ के बैक साइड से। सेंटर में सिल्वर कलर कर दें और आपके टायर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। नीचे मैंने थोड़ा सा ये ब्लैक फॉन्डेंट लगा दिया था, जिससे हमारा वो लग रहा था कि जैसे गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है। गोल्डन कॉइन्स के ऊपर कलर कर दिया हमने। केक हमारा कंप्लीट हो गया। बस एक चीज़ जो लास्ट मिनट मैंने ऐड की वो थे डम्बल्स। उनका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वो बस बिल्कुल डिस्पैच करने से कुछ देर पहले मैंने ऐड किए थे। ये रहा केक का फाइनल लुक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यू हैव गॉट टेस्ट माई फ्रेंड। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।